दो लड़कियों की हत्या होती है। दोनों के हत्यारे उनके प्रेमी निकलते हैं और ख़ास बात यह है कि दोनों के शव को रुड़की में गंग नहर में फेंका जाता है। अब शव बरामदगी को लेकर दो अलग-अलग दावे होते हैं। हम आपको बताते हैं कि मुरादाबाद के कोहिनूर तिराहा निवासी जो एक्सपोर्टर थे, उनकी बेटी अदीला की भी 29 जून को हत्या होती है और उसका जो हत्यारा था, उसका प्रेमी कह लीजिए या जो कहा जा रहा है अब कि शादी हो चुकी थी, गुलफाम था, देवापुर का रहने वाला। पुलिस ने जब गुलफाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, पुलिस उस गुलफाम को लेकर रुड़की में उस नहर के पास लेके जाती है जहां उसने ये दावा किया था कि मैंने यहाँ शव फेंका है। तो गुलफाम ने पुलिस को वह स्थान दिखाया जहां उसने अदीला का शव फेंका था। अब शव का जगह तय होने के बाद पुलिस ने संबंधित पुलिस से बात करी, हरिद्वार रुड़की पुलिस से बात करी। तो पुलिस ने कहा कि हमने यहाँ से एक शव बरामद किया था और 72 घंटे हमने परिजनों का इंतजार किया और नियम अनुसार जब परिवार वाले नहीं मिले तो हमने शव का अंतिम संस्कार करा दिया। और शव के पास से जो कपड़े मिले थे, उन कपड़ों को पुलिस ने अदीला के परिवार वालों को भी दिखाया। अदीला के परिवार वालों ने कपड़ों के आधार पर शिनाख्त कर ली कि हमारी बेटी अदीला का ही था। वहीं इसके अंदर नया पेच ये आया कि हरिद्वार की एक लड़की सहनुमा, वो भी अपने घर से गायब थी। पुलिस ने उसके भी प्रेमी को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उस प्रेमी ने भी बताया कि उसने सहनुमा की गला घोंटकर हत्या की और शव गंग नहर में रुड़की में फेंक दिया। अब उसने जो पुलिस ने जो कपड़े दिखाए, उसके घर वालों ने उस कपड़ों को सहनुमा का बता दिया। यानी कि एक बॉडी हासिल होती है, दो हत्याओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। उसी आधार पर मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया और उसी आधार पर हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुरादाबाद पुलिस ने दावा कर दिया कि ये शव अदीला का था और हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया कि ये शव सहनुमा का था। दो मर्डर हो जाते हैं। अब मामले में पेच फंस गया, तकनीकी चीज हो गई कि आखिर हासिल कैसे हो कि इन दोनों में से किसका शव अदीला का है और किसका शव सहनुमा का है, क्योंकि बॉडी तो एक ही मिली थी। अब मुरादाबाद पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद या पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर का एक हिस्सा बिसरा कर रखा गया था ताकि उसका डीएनए मिलान कराया सके। तो पुलिस अब उससे डीएनए मिलान की बात कर रही है। लेकिन अब ये तो साफ हो गया कि एक ही स्थान पर दो लड़कियों की हत्या हुई। मुरादाबाद पुलिस उस शव को अदीला का बता रही है, हरिद्वार पुलिस उस शव को सहनुमा का बता रही है, जबकि जो रुड़की पुलिस थी वो शव को अज्ञात शव मिला और 72 घंटे इंतजार करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर चुकी थी। फोटो भी परिवार वालों को दिखाया, क्योंकि नहर के अंदर शव पड़े पड़े चेहरा बुरी तरह बेकार हो गया, फूल गया, तो चेहरे से भी शिनाख्त संभव नहीं थी। कपड़े के आधार पर शिनाख्त की गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो रुड़की पुलिस ने नहर से शव बरामद किया, वो शव अदीला का है जो मुरादाबाद की रहने वाली है, या वो शव सहनुमा का है जो हरिद्वार की रहने वाली है। अब ये सबसे बड़ा पेच फंस गया है। अब दोनों की हत्या का खुलासा तभी होगा कि शव किसका था, जब डीएनए की रिपोर्ट आ जाए। अब घर वाले, हालांकि जो अदीला के घर वाले हैं, वो कपड़े देखकर ये कह रहे हैं कि उनके शव, या कदकाठी देखकर कह रहे हैं कि शव उनकी बेटी का है। वहीं हरिद्वार निवासी जो कारोबारी है, वो अपनी बेटी की कपड़ों की पहचान कर करा, ये कपड़े उनकी बेटी सहनुमा के हैं और हमारी बेटी कदकाठी इसी तरह की थी। तो अब कुल मिलाकर इस हत्याकांड में बड़ा पेच फंस गया है। अब ये नहीं कहा जाता कि वो शव अदीला का था या वो शव सहनुमा का था। अब पुलिस की जांच करेगी डीएनए रिपोर्ट के आधार पर। जब तक डीएनए आएगी, जब तक रिपोर्ट आएगी, तभी जाकर पता चल पाएगा कि ये शव अदीला का है या किसी और का है। जबकि जो गुलफाम था, जो अदीला का प्रेमी था, उसको पुलिस लेकर हरिद्वार रुड़की पहुंची है। उसने वो जगह दिखाई है जहां पर उसने अदीला का शव फेंकने का दावा किया था। और वहीं हरिद्वार पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्होंने वहां से एक शव बरामद किया था, एक लड़की का शव बरामद किया था, लेकिन 72 घंटे इंतजार करने के बाद वो शव का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अदीला और सहनुमा, दो युवतियों के बीच ये शव को लेकर अब ये हो गया है कि शव अदीला का है या सहनुमा का है। मुरादाबाद पुलिस अदीला का शव बताकर खुलासा कर चुकी, और जबकि सहनुमा का शव बताकर हरिद्वार पुलिस खुलासा कर चुकी है। लेकिन अभी तक हाथ में कुछ नहीं है। तो पुलिस ने, यानी कुल मिलाकर पुलिस अपने ही खुलासे में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस अब ये साबित नहीं कर पाएगी कि शव अदीला का था और या शव सहनुमा का था। वहीं आरोपी गुलफाम ये जरूर कबूल कर रहा है कि उसने अदीला की हत्या कर दी है, लेकिन शव के आधार पर अभी कोई साक्ष्य नहीं है। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।